नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं शुभम अग्रवाल रुद्राक्ष वाला फिर से एक और वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज मैं बहुत दिनों बाद एक कवच लेके आ रहा हूं। अब तब से सर्जरी वाला मैटर हुआ है, मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा, इसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। लेकिन हाँ, काम अभी स्टार्ट है। जितना जितना हम कैपेसिटी से कर पा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन एक दो दिन डिले या वेटिंग लगती है, लेकिन काम सबके प्रॉपरली चलने लगे हैं। तो सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो वेटिंग पे जा रहे हैं वो वेट भी कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम आज हमारा चैनल देख रहे हैं या आपने कभी भी हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। और दोस्तों, आज देखो मैं एक बहुत ही अच्छा सा कवच आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का कवच है। अब काफ़ी बाहर निकला हुआ है तो समझ सकते हैं, तो काफ़ी भारी भरकम रुद्राक्ष इसमें हमने लगाए हैं। तो आज इसी की बात करेंगे। इसी माला को आप लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं सिद्ध माला। यस, बट हमने थोड़ा सा इसको ब्यूटिफिकेशन किया है और एक अलग टाइप का डिज़ाइन दिया है। हमने वो चीज़ नहीं बनाई कि सो कॉल्ड जो मार्केट में दिखता है चांदी से लदी हुई सिद्ध माला, तो उसमें रुद्राक्ष के दर्शन कम होते हैं, चांदी के ज़्यादा होते हैं। तो हमने चांदी को एज ए हाइलाइटर यूज़ करके थोड़ा सा कॉन्सेप्शनली जाके, और रुद्राक्ष का जैसे मुख से मुख, पूछ से पूछ होता है, जब रुद्राक्ष बड़े होते हैं तो वो उल्टे दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं ब्यूटिफिकेशन में कमी आती है। बट उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि शास्त्र वर्णित मानना भी है, तो उसको भी फॉलो करना है। तो हमने नीचे उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए रुद्राक्ष लगाए हैं, छोटे 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 छोटे, ताकि हमारे शास्त्र सम्मत चीज़ चेंज ना हो, वो बरकरार रहे। तो मुख से मुख, पूछ से पूछ जोड़ते हुए, या सारे मुख मुख मुख, इस कॉन्सेप्ट में माला चलती है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने पकड़ के इस सिद्ध माला को डिज़ाइन किया। और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस माला के। ये जिन सर की माला है, इनकी पहले हमने माला बनाई थी। इसमें 3-4 बीड ऐड नहीं थे, जैसे 14 मुखी और 2 मुखी। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ ये माला। इसमें हमने 7 मुखी, 8 मुखी, सब कलेक्टर साइज़ के, 14 मुखी, 31 mm का, सब इसमें ऐड किए हैं और 2 मुखी ऐड किया है। और ये माला हमने सिद्ध माला में कन्वर्ट की है। देख सकते हैं आप माला। अभी ये माला अभिमंत्रित होने जाएगी। परसों को रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के दिन इस बार सोमवार भी है और सावन का अंतिम सोमवार है। तो उस दिन तक के हम पे जितने ऑर्डर हैं उनको, आज तक के, उनको रोक दिया गया। और परसों को हम सभी की मालाएं अभिमंत्रित करा रहे हैं, विशेष पूजन करवा के, अलग अलग तरीके से सबकी होंगी। आप ये देख सकते हैं सिद्ध माला का लुक। अब प्रॉपरली मैं दिखा रहा हूँ। ये बताइएगा ज़रूर कि आपको ये माला कैसी लगी। मैं अपनी माला अंदर कर लेता हूँ, एक बार पहन के दिखाता हूँ। अभी लोग कहेंगे कि दूसरे की माला कैसे पहन ली। अभी ये माला अभिमंत्रित नहीं हुई है, अभी ये होनी है। अब आप देख सकते हैं क्या लुक इस माला को हमने दिया है। कमेंट करके बताइएगा क्या माला आपको पसंद आई और पूरी माला कैसी लगी। ये देखिए 14 मुखी हमने लगाया है। हमने इसको ऐसे यूज़ ना करके हमने ऐसे लगाया है ताकि ईट आपस में टकराए नहीं, 13 मुखी और 14 मुखी। और मैक्सिमम दाने देखिए साइज़ कैसे हैं। इवन हमारे 7 मुखी ये है, 8 मुखी ये है, और 4 मुखी, 6 मुखी, इनके भी साइज़ देखिए किस तरीके के साइज़ हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। गणेश रुद्राक्ष सूंड देख सकते हैं आप कि प्रॉपर गणेश वाला ही फील यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। गौरी शंकर है। तो जिस क्लाइंट की जैसी नीड होती है, जैसी चॉइस होती है, हम उनके लिए वैसी माला, मैंने आपसे कहा था, निर्माण करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक माला है। देखो, कोई भी चीज़ धारण करते हैं, या जैसे लोग कहते हो सर आप मालाएं बड़ी सजाना पसंद करते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, तो हमने एक चीज़ देखी, जब हम मंदिर जाते हैं तो दिल पे हाथ रख के बताओ, ठाकुर जी का श्रृंगार देखते हैं
कितने सुंदर लगते हैं हमारे भगवान, है ना। अलग अलग तरीके से उनकी झांकियाँ सजाते हैं, उनकी मूर्तें सजाते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं, पर एक सात्विकता का भाव जो होना चाहिए उसको मेंटेन भी करते हैं ना। तो रुद्राक्ष को भी मैं भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि भगवान शिव स्वरूप है, उन्हीं से प्राकट्य, तो शिव से अलग नहीं है। तो जो श्रृंगार शिव का होता है वही श्रृंगार मुझे इसमें दिखाई देता है। आपको अभी कुछ चीज़ें मैंने बताई नहीं है कभी, हम इसमें कभी कभी भस्म भी यूज़ करते हैं अभिमंत्रित करने के समय या बनाते समय। कोई भस्म हम पे होती है पूजा पाठ की, तो किसी न किसी रुद्राक्ष पे टच करा देते हैं, सिर्फ इस भाव से कि भगवान शिव का श्रृंगार है। और जब आप जितने लोग हमसे अभिमंत्रित करवाते माला, उन्होंने वीडियोस देखी हैं, तो जो पंचोपचार माला का होता है और वहाँ पे भगवान नर्मदेश्वर मौजूद रहते हैं, तो माला उनको पहनाई भी जाती हैं और फिर उसके बाद मंत्र प्रतिष्ठा और पूजन विधि सब कराई जाती है। उसके बाद हम क्लाइंट को भेजते हैं। जो लोग मंत्र प्रतिष्ठा कराते हैं हमारे यहाँ, उन्हीं की माला की मंत्र प्रतिष्ठा होती है, जो नहीं कराते उनकी नहीं होती। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि हमारे यहाँ हम कोई भी चीज़ जो है झूठ नहीं बोलते, और जो भी चीज़ करते हैं वो कॉन्सेप्शनली करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जितने व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोग हो सकता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारी पद्धति से सहमत ना हो, क्योंकि सब तरीके के लोग हैं, लेकिन जो सहमत हैं उनको पता है कि हमारे काम करने का तरीका क्या है। क्योंकि हम कुछ गलत नहीं करते, राय मशवरा शास्त्रों को पढ़ के वहाँ से समझ के गुरुओं के आशीर्वाद से करते हैं, और थोड़ा ब्यूटिफिकेशन में अपनी नॉलेज भी यूज़ करते हैं। लेकिन हम कभी भी शास्त्रों को लांघते नहीं हैं। मैंने जैसा अपने पुरानी वीडियोस में बताया है कि देवी भागवतम में मणियों का रुद्राक्ष के साथ यूज़ करने का वर्णन लिखा हुआ है। ज्वाला उपनिषद में रुद्राक्ष के मुखों की व्याख्या की गई है। माला बनाने का तरीके देवी भागवतम में बहुत अच्छे से समझाया गया। शिव पुराण ने साफ साफ कहा है कोई भी माला बिना मंत्र से अभिमंत्रित किए बिना रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। ये सब आपने हमारी पुरानी वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में पूरी चीज़ें देखी, सुनी, और मैंने किताबों को खोल के भी दिखाया कि कौन सी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। ये नहीं कि खाली मैंने बोल दिया आपने वही सुन के मान लिया। तो वो सब चीज़ें हमने मेंटेन रखी हैं और वही हम करते भी हैं। देखो, जब आप किसी के पास जाते हो तो पहला आपको किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। करोगे नहीं, हल्ला भी करने से कुछ नहीं होता। विश्वास है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ। काफ़ी लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं लेकिन नॉलेज लेते हैं, दे आर नॉट गिविंग द ऑर्डर्स, बट हम उनकी भी हेल्प करते हैं। कई लोग बाद में आते हैं ऑर्डर्स देने, कई लोग ऑर्डर्स के लिए कॉल करते हैं। मेन मकसद, मैं बार बार कहता हूँ, हमको परेशान बस नहीं करो। रुद्राक्ष नहीं लेना, मत लो। ये नहीं कि पूरी माला निकलवा ली फिर बाद में ये कह देना कि बजट नहीं था, क्योंकि हम पहले बजट ही पूछते हैं। इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि सबका समय है, सब आदमी का अपने अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आप नॉलेज ले रहे हो, फ्री हूँ, मैं आपसे बात करूँगा, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पूरे क्वेश्चंस करो, हमको कभी बुरा नहीं लगता, हमको अच्छा लगता है। आपके मन में कोई डाउट है, कई लोग हमें बीट्स भेजते हैं कि सर देख दो कैसा है, लें नहीं लें, या हमने लिया हुआ है, इसकी एनर्जी कैसी है। तो अपने अपने तरीके के क्वेश्चंस बहुत लोग पूछते हैं व्हाट्सएप पे। उन सब का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और अपने सवाल हम तक लेके आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको सही राय दें। एक भैया आए थे, उन्होंने बोला कि मैंने XYZ शॉप से रुद्राक्ष लिए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यह सही नहीं है, गड़बड़ रुद्राक्ष है। तो उनके रुद्राक्ष में सिर्फ क्या था, छिलका लगा हुआ था रुद्राक्ष का, वो क्लीन नहीं हुआ था, और बहुत से रुद्राक्षों में लगा रह जाता है। तो उनको उस वजह से डाउट था। बट जब शॉप का नाम सुना तो पहले मैंने उनको यही बोला कि सर ये लोग बहुत बड़े नाम हो चुके हैं और ये पैसे ज़्यादा ले सकते हैं एक बार को, लेकिन आई डोंट थिंक ये क्वालिटी गलत देंगे आपको, क्योंकि जो ऑलरेडी एक प्रतिष्ठित जगह चला जाता है उसकी ईगो होती है कि भाई मैं गलत चीज़ ना दूँ, मेरी तो अभी से है। लेकिन वो चीज़ मेंटेन रखना इम्पॉर्टेंट है, वो लोग करते हैं। तो फिर सर ने मुझे बात सुन के थोड़ा उनको अच्छा भी लगा, लेकिन
फिर भी डाउट था तो उन्होंने फ़ोटो भेजे। तो ही वांट्स कि मैं उनको नए बीट्स दूं, लेकिन मैंने उनको बोला कि सर आपके बीट्स बिल्कुल करेक्ट हैं और नए बीट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे कोई बीट्स मत खरीदो। तो हम हेल्प करते हैं, अननेसेसरी किसी से पैसे की बात नहीं करते। ये भी नहीं है कि कुछ बोल के भिड़ा दो। बहुत लोग आते हैं और बहुतों को ऐसा अनुभव भी हुआ। तो प्लीज़ दोस्तों, हम पे ये विश्वास जो आपने बनाया, जो प्यार बनाया है ना, इसको बनाए रखना। और मैं भी आपसे वादा करता हूँ, आज ऐसी बातें कर रहा हूँ, ऐसा चल रहा हूँ, कल को मैं बदलने नहीं वाला, ऐसे ही रहूँगा जब तक मैं इसको काम को करूँगा। और रुद्राक्ष देखो, जब आप हम पे आते हो, हमसे एक बजट सेट करके रुद्राक्ष रिकमेंड कराते हो। जब तक बजट सेट करके आप हमें पैसे दे रहे हो, वहाँ तक व्यापार है। जब हमने पैसे ले लिए ना, उसके बाद हम सेवा भाव में चले जाते हैं, व्यापार वाला भाव चला जाता है, क्योंकि जो हमें मिलना था मिल गया। देखो सीधी बात है, हमारा भी काम है, पैसे से इंटरेस्ट तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ पैसे के लिए ही है, भावनाओं के लिए भी जाता है, क्योंकि ये महादेव से जुड़े हैं। महादेव की सेवा है। महादेव हमको जो प्रेरणा देते हैं वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिस प्रेरणा से कहते हैं उस प्रेरणा से हम अभिमंत्रित करते हैं। हमारा तो यही भाव है रुद्राक्ष बेचने का, कि महादेव ने अपनी सेवा में हमें रखा और इस तरीके का हमको काम सौंप दिया कि हम उनके साथ जुड़े रहते हैं किसी न किसी भाव से। तो भाव कभी कम नहीं होने देंगे, ये हमारी भक्ति भी रहेगी। और कोशिश करेंगे ऑथेंटिक अच्छे से अच्छे बीट्स का कलेक्शंस आप लोगों के साथ शेयर करें। अभी देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्सल मेरे पास आया है और बहुत जल्दी इसका वीडियो भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम पे सब लोग मांग रहे हैं बट कहीं मिल नहीं रही है, रुद्राक्ष में ही। तो ये पार्सल खोलेंगे किसी दिन, क्योंकि कल मुझे शायद कहीं बाहर जाना है, तो अभी टाइम नहीं है उस पर वीडियो बनाने का। लेकिन 2 मिनट बचे थे, सोचा एक वीडियो बना लें फटाफट से इस वाली माला के ऊपर, क्योंकि अभी माला अभिमंत्रित होने चली जाएगी। परसों को रक्षाबंधन है, कल मैंने बाहर जाना है, तो ये मैं पंडित जी को देता हुआ जाऊंगा ताकि वो इसको अभिमंत्रित करने के लिए तैयारी कर लें। हाँ, परसों को जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, 1 बजे तक भद्रा लगी हुई है दोपहर में। तो कोई रक्षाबंधन का किसी प्रकार का कोई धार्मिक और शुभ काम नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। तो कोई भी अगर सावन के सोमवार रख रहे हैं, व्रत रखें, अपना शाम तक के, रात तक के जो विशेष शिव अर्चन है, शिव पूजन है, रुद्राभिषेक है, वो 1 बजे के बाद ही कराएं। राखी भी 1 बजे के बाद, घर के पूजन भी 1 बजे के बाद। हमारी ये जितनी मालाएं जानी हैं, ये भी 1 बजे के बाद ही अभिमंत्रित होंगी, क्योंकि मुहूर्त ही उसके बाद का है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये माला पसंद आई होगी। प्लीज़ एक बार और दिखा रहा हूँ, कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये हमारी माला कैसी लगी, कैसा लगा डिज़ाइन, कैसा लगा कॉन्सेप्ट, या और कोई डिज़ाइन आपके माइंड में हो तो बताइएगा, शेयर कीजिएगा। जब आपको बनवानी हो याद कीजिएगा, हम बनाते वही हैं जो आपको पसंद आता है। चलो साथ साथ जैसे हमारी आदत है, बात एक माला की करते हैं बट 2-3 कवच शुरू कर देते हैं दिखाने। तो 1-2 और देखते हैं। अभी जिन सर की ये माला है, इनके बेटे के लिए हमने बनाया है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये भी अभिमंत्रित होगा। ये हमने धागे पे बनाया है, सर का बेटा छोटा है, तो ये देख सकते हैं हमने कवच एक धागे में डिज़ाइन किया, बिल्कुल सिंपल एंड सोवर, पर चांदी की कैपिंग की है। ये देख सकते हैं, इसमें हमने 4 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 3 मुखी, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला है तो उसके हिसाब से हमने एक कवच बनाया है। कैसा लगा आपको ये कवच, प्लीज़ कमेंट में बताएं। और किसी को रुद्राक्ष काउंसलिंग चाहिए कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिनको भी काउंसलिंग चाहिए, 250 रुपये हमने फ़ीस रखी है। आप 250 रुपये पे कीजिए, पहले मुझे व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद आपका एक टाइम बताया जाएगा, या कोई आप टाइम बताओगे जब हमारा टाइम मैच होगा। कि फॉर एन एग्जांपल परसों की अपॉइंटमेंट है, या आज की अपॉइंटमेंट है, या कल की अपॉइंटमेंट है, आप 2 बजे बैठ रहे हो, तो वो टाइम हमारा फिक्स जब होगा उसके बाद आपको पे करना है, उससे पहले नहीं करना है। बहुत से लोग जल्दीबाजी में आते हैं, सर पे कहाँ करें, ऐसे पे नहीं करना। पेमेंट लेने का सिर्फ मकसद इतना है, अब हम पे कॉल्स मैसेजेस बहुत आ रहे हैं और समय का अभाव है, और कई ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको सिर्फ पता है कि हाँ यहाँ मिल रहा है, तो बैठे हैं उत्कंठावश
लेकिन हाँ 1 घंटा लग जाता है और वो रह जाता है जिसको वाकई में रुद्राक्ष लेना है। तो हमने यहाँ पर फीस सिस्टम कर दिया ताकि वही आए जो बहुत जेन्युइन हैं या जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है कॉम्बिनेशन जानने की। इस वजह से हमने चार्जेस रखे, पहले नहीं थे बट अब रखे हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग मैसेज करते हैं या हमको ये पूछते हैं कि ये कवच कौन सा पहने, वो पहले अपना बुकिंग करा लें उसके बाद ही, ठीक है। और ये हमारी एक जपमाला है, एक मैम का ऑर्डर है, एक का आज हमने कुरियर कर दिया मैम का। तेलंगाना से मैम थी, उन्होंने जपमाला का ऑर्डर किया था। अब ये जपमाला एक और है, ये अब 14 तारीख को संस्कारित होगी जप के लिए। कभी भी याद रखें जपमाला भी संस्कारित की जाती है, उसके बाद ही जप होते हैं। ये देख सकते हैं आप, प्रीमियम पत्थरी माला है, क्वालिटी देख सकते हैं आप। ये मैम के लिए जपमाला जाने वाली है, अभिमंत्रित होने के बाद तो ये डिस्पैच कर देंगे। एक ये जपमाला जा रही है, और एक हमने एक सर हैं, उन्होंने अपने लिए नेपाली रुद्राक्ष का जो हम कंठा बना रहे हैं ब्रेसलेट बनवाया है, आप देख सकते हैं। हम सब बना देते हैं हमें ऑर्डर कर दो कि सर ये चाहिए, बट यह है कि हम बहुत वो चीज़ें, जैसे लोग कहते हैं ना पूरे में चांदी मड़वा दो, मैं इसकी कैपिंग करा सकता हूँ बट चांदी नहीं मड़वा सकता तार डाल के और मैं प्रीफर भी नहीं करता, वो कंफर्ट नहीं होते, एक टाइम के बाद टूटते। आप देख सकते हैं ये नेपाली रुद्राक्ष का ब्रेसलेट है पूरा। हाँ ये अभिमंत्रित नहीं है, ये होना है। देखो जो चीज़ नहीं होती मैं बता देता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं है कि हम आपको बोलें कि ये चीज़ अभिमंत्रित है। जो चीज़ होती है उसके वीडियोस हम शेयर कर देते हैं। जैसे हमने जो हमारे दूसरे वाले प्रीमियम बीट्स वाले जो इंडोनेशियन वाले ब्रेसलेट्स हैं वो हमने शेयर किए हैं ऑलरेडी, उनकी वीडियो भी डाली है कि सारे अभिमंत्रित एक साथ करा रखे हैं। ये हमने क्वांटिटी में बनाए नहीं, हम एक ही बनाते हैं, ऑर्डर पे बनाते हैं, और इसके हमने मल्टीपल डिज़ाइन बनाए हुए हैं सॉरी। इवन एक क्लाइंट के लिए हमने आज से लगभग 1 साल हो गया, 1 साल पहले शक्ति कवच 9, 10, 11 मुखी जो शक्ति कवच होता है वो ब्रेसलेट में डिज़ाइन किया था, पूरा चांदी की कैपिंग क्रिस्टल्स लगा के, तो पूरा ब्रेसलेट बनाया। तो सर को काफ़ी फ़ायदा हुआ। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हाथ में पहनना, गले में पहनना ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। हाथ में जैसे आप गले में पहनते हो, शौकिया पहनना चाहते हो या वैसे भाव से पहनना चाहते हो 5 मुखी 6 मुखी सॉरी आप पहन सकते हैं, लेकिन आप अगर कोई विशेष कवच पहन रहे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ गले में पहनो। बट सर को काफ़ी, उनको भी क्लाइंट को जिनके लिए बनाया था काफ़ी फ़ायदा आया। फिर उन्होंने अपने फैमिली में बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे रुद्राक्ष लिए धीरे धीरे करके। बात क्या होती है, जब आदमी का विश्वास जागता है तो उसको इंटरेस्ट भी आता है। अब देखो एक सर के लिए हमने कंठा बनाया, आपने हमारे 5 मुखी कंठे की सीरीज़ देखी है, हम 2-3 बार डाल चुके हैं। ये जिन सर का ब्रेसलेट है ये इन्हीं सर का कंठा है। अब सर की चॉइस बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत सिंपल सर हैं, बहुत ही प्रेम से इन्होंने कॉल किया था, और ये इनका एक कंठा हमने डिज़ाइन किया 5 मुखी, आप देख सकते हैं सारे छोटे बीट्स वाला जो हम बना रहे हैं। नीचे एक सुमेरु 55वां बीट, बाकी 54 बीट, ये पूरा मुख से मुख आप देख सकते हैं, पूंछ से पूंछ फॉर्मेशन में ये बनाया हुआ है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ कंठों में, अब देखो एक बीट यहाँ पे बड़ा आ गया, अगर कंपैरेटिवली, वैसे बड़ा नहीं है, अगर आप बहुत गौर से देखो तो इतना वेरिएशन तो रुद्राक्ष के कंठों में मिलेगा। आप बिल्कुल एक सार लेना चाहोगे तो सर देखो उसकी प्राइसिंग बहुत हाई जाएगी, टाइम कंज्यूमर बहुत ज़्यादा होता है, और एक एक बीट बिल्कुल मोती की तरह बराबर निकालना रुद्राक्ष में मजाक नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में नहीं बनते, ये पेड़ में बनते हैं। आप सिद्धमाला हो, कोई सी कवच हो, इवन देखो मैंने भी पहना हुआ है, कोई सा कवच देख लो, ये देख लो आप कितनी सुंदर माला, लेकिन गौर से देखो तो तीनों बीट्स का कलर भी अलग है, और
ये और ये बेड का साइज़ भी अलग है, नीचे वाला तो सबसे बड़ा है ही है, ऊपर के दोनों भी मैच नहीं करते। और ये माला मैंने खुद नहीं बनाई थी, नीचे वाली ये कहीं बाहर से बनवाई थी, बहुत पहले की बात है। तो ये भी आप देख सकते हैं, एक सेकंड, इसमें भी देखो ये 3 बीडी ले लेते हैं, ऊपर के तो खैर छोटे ही होते हैं, 2 मुखी 3 मुखी, उसकी बात ही नहीं करते। नीचे के देखो ये 3 बीट की बात करते, इनमें भी वेरिएशन है, एक बराबर नहीं है। तो ये होता ही है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि रुद्राक्ष है, तो जब भी आप ख़रीदें तो ये चीज़ ध्यान में रखें। आप बहुत गौर से देखोगे तब कुछ फील होगा, अदरवाइज़ नहीं होता। इवन आप ये इंडोनेशिया की माला है, ये सारे के सारे बीट ना पाओगे, देखो इसमें भी आप देखो, देखने में एक सार है, लेकिन ये 3 बीट बड़े हैं, ये छोटा है, ये 2 बड़े हैं, फिर एक छोटा है। इस तरीके से थोड़ा वेरिएशन हर रुद्राक्ष में मिलना ही मिलना है आपको, बिल्कुल एक सार कभी नहीं मिलेगा। जबकि ये माला 11 mm की कह के मिलती है, ये 11 mm की माला है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ऐसे चेक करोगे ना बिल्कुल बारीक करके, तो हर दाना एक सार नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझें, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, और उसी तरीके से चलें। बाकी चीज़ रुद्राक्ष है है ना। और आपकी सेवा में हम बैठे ही हैं, आपको जब भी रुद्राक्ष संबंधित कोई बात कहनी हो, कोई चीज़ चाहिए हो, कुछ चीज़ पूछनी हो, ज़रूर हमें याद करें, व्हाट्सएप करें। डायरेक्ट कॉल कई बार मैं नहीं उठाता हूँ, क्योंकि नंबर आपने मान लो किया है, सेव नहीं है। प्लीज़ सबसे पहले हमको व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप जो करते हैं प्लीज़, एक थोड़ा सा एथिक्स होता है, हम किसी को हाय हेलो करते हैं और फर्स्ट टाइम बात करते हैं, तो एटलीस्ट अपना नाम और प्लेस बताएं कि आप कहाँ से आए हैं। आप बंदूक की गोली की तरह कोई क्वेश्चन छोड़ोगे, हो सकता है सामने वाला जवाब नहीं दे, क्योंकि उसे पता ही नहीं सामने वाला कौन है। तो प्लीज़ अपना नाम प्लेस ज़रूर लिख दें, और अपना सवाल वहाँ लिख दें। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा, मोस्टली तो मैं तुरंत ही रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर लेट हो जाए पेशेंस रखिए, अगर लगे 2-3 घंटे रिप्लाई नहीं आया तो एक बार नॉक दोबारा ज़रूर कर दिए। कई बार क्या होता है, मल्टीपल मैसेजेस आते हैं, मैसेज जो पहले का मैसेज है वो आप भी सब व्हाट्सएप यूज़र्स हो, नीचे चला जाता है तो मिस हो जाता है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे कवच प्लीज़ बताइएगा कैसे लगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने रुद्राक्ष लवर फ्रेंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कवच कैसे लगे, आपको हमारे चैनल पर आके कैसा फील होता है, कमेंट में ज़रूर लिखें। अपने मन के भाव ज़रूर शेयर करें। हमारे क्लाइंट्स की फीडबैक्स भी आप देखते रहते होंगे, प्लीज़ कमेंट्स किया करो, और अपने व्यूज़ भी दिया करो कैसा आपको लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपके साथ हम लोग हैं। जो भी कवच का डिज़ाइन आप चाहोगे प्रैक्टिकल तरीके से हम आपको बना के देंगे, क्रिस्टल्स के साथ, चांदी के साथ, गोल्ड के साथ हम हेल्प कर देते हैं। हम खुद ज्वेलर्स नहीं हैं, बट अपने पास टीम है, तो उनकी हेल्प से हम आपके लिए चांदी, सोने, देखो चांदी में दिक्कत ज़्यादा है, सोने का काम बहुत जगह हो जाता है, तो वही चीज़ है, उसको समझें। और चांदी के भी कोई ऑर्डर हैं, करवाना है काम, मुझे बताएं, कोशिश करेंगे, सिस्टम बना हुआ है, सब हेल्प हो जाएगी। और आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।